केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 ही शब्दों से प्राप्त होती है: धैर्य, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर ये मायने नहीं रखते, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका कितना सहारा देता है ये मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस तरह से नहीं होता कि आप क्या हैं, ये इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। कमियां भले ही हजारों में हो, कमियां भले हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ दे या ना दे, निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने सही हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आज ज़रूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थर ही मारे जाते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जब मेहनत करने से भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरे को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अविवाहिक काम बहुत ही ज़्यादा तनाव उत्पन्न करता है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ भले ही बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमज़ोर मत बनो कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय ना मिले तो युद्ध करें। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जीवन कठिन
जब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ें, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मौन से हो जाता है वो शब्दों से नहीं। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत होने के बाद। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हें पर्याप्त है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे अभ्यास से वश में किया जा सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ लीजिए आप उसे अकेले करने में ही सक्षम हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कटु नीति का रास्ता अपनाना चाहिए। दुनिया में केवल माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा कामयाब हों। जब इंसान की ज़रूरतें बदल जाती हैं तब इंसान की बातें करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जिस भी मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले और मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले। युद्ध केवल रणभूमि में ही नहीं, कभी कभी ये हृदय में भी युद्ध होता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु तो मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कोई आपकी सहायता नहीं करे और आपकी निंदा करे तो लाभ आपका है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चले जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय ले नहीं पाता, इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, सिर्फ उसका वक्त बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, समय कभी भी रुकता नहीं। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से काम कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों नाम हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपका बुरा ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। अपने कार्य करते रहो। संसार ज़रूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जब आप धन कमाते हो तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन धन के साथ किसी की दुआ कमाते हो तो घर में चीज़ें, खुशी और सेहत आती है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम्हें अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाला कल ज़रूर उजागर करूँगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है उसने दुनिया की औकात देखी है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मज़ा ही अलग है, ना किसी की ज़रूरत और ना किसी से उम्मीद। सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनना और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है।
जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियाँ और कितने घर हैं? खानी तो बस 2 वक्त की रोटी है, जीनी तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए, कितनों की खुशी की वजह हम बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद भी चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से ही कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वह आदमी अपने आप को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उस आदमी को कहता है कि तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे वह तुम्हें उतना ही डराएंगे। तुम इनका डटकर सामना करो। तो वो आदमी उन बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखता है और उन बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इस बंदर की तरह है। जितना हम इन बंदरों से डरेंगे उतना ही पीछा हमारा करेंगे, और जैसे ही हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे वह भाग जाएंगे। सिर्फ 2 ही चीज़ मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए आपके स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ, कैसे और क्या बोलना है उसे ये जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता है। जिसे ये बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारे घर आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं, वो कहते हैं बहुत बुरा हुआ। और अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। ज़रा सोचिए कि जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ जानकर खुशी हुई, मगर आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो ज़रूर कुछ लोग आकर ज़रूर कहेंगे अरे सुनकर बुरा लगा। अगर जब वो कहते हैं कि अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जानोगे कि वह तो सिर्फ मज़े ले रहे थे। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई भी नहीं आएगा उठाने। तुम ज़रा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर शराब भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये बहुत मायने रखता है। जब एक इंसान का भगवान पे शक नहीं हक हो जाता है
तो मत पूछो फिर कैसा कैसा चमत्कार हो जाता है। जो अब तक नहीं हुआ वही हो जाता है। बन के रोशनी वो सारा अंधेरा दूर हो जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में कहीं खो जाते हैं। जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है अकेले चलने वाले के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी उस संत के घर आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। जैसे ही उस आदमी ने उस संत के घर में प्रवेश किया तो एक तोते ने बोला, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। उसको देखकर बहुत खुशी हुई। ये सुनकर उस आदमी को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो कितना मीठा बोल रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते की तरफ देखा। उस तोते ने उस आदमी को इतनी गालियां बकी कि उसको मारो, पीटो, लूटो। यह सुनकर उस आदमी ने उस संत से कहा कि अरे संत जी, ये क्या मामला है? एक तोता गालियां बक रहा है और दूसरा तोता इतना मीठा बोल रहा है। आइए स्वागत है, ऐसे मीठे मीठे शब्द बोल रहा है। संत ने कहा, मैंने इन तोतों से एक जिंदगी का पाठ पढ़ा है। जब ये दोनों तोते पैदा हुए थे तब मैंने एक तोते को डाकू को भेज दिया था और दूसरे तोते को एक साधु के यहाँ भेज दिया था। जो तोता साधु के घर पर चला गया वह कहता है, राम राम, आपका स्वागत है। और जो तोता डाकू के घर पर पला बड़ा वह कहता है, मारो, पीटो, काटो, लूटो। तोता एक ही है परंतु अलग अलग पर्यावरण में पले हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीवन में हम किसके साथ उठते बैठते हैं हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को खुशियां दी जा सकती है, भगवान तो केवल नियत देखते। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यकीन रखना, वो दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए ही दाना डाला जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा ज़रूर लेते हैं परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया को कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति और आनंद, इससे भी ज़्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्ति की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें फ़र्क इस बात से पड़ता है आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त ज़रूर गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरा ज़रूर याद रखता है। मुश्किल इतनी भी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो
या चाहे किसी का दिल। जब तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों को साझा करने की गलती कभी ना करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी है जहाँ आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सज़ा देने से पहले कुछ समय रुक जाए और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ़ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ़ कर दूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सबको याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन में एक साथ ही इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हो तो वो हमारी गलती बता सके और जब हम सही हो तो वो हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगते। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना तो वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या ना बिखरना ये तो आप पर निर्भर करता है। लोग जब पूछते हैं आप क्या काम करते हो तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। जीवन में हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और उसकी शिक्षा बाद में देता है। आपका सम्मान उन शब्दों से नहीं जो आपकी उपस्थितियों में कहे गए हो, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थितियों में कहे गए हो। झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को जरूर सुधार दूंगा।